हम देख लेते हैं। हमने देखा था कि अधिकतम सदस्य संख्या कहाँ होती है सर? अधिकतम लोकसभा सदस्य संख्या ये हो गई अधिकतम लोकसभा सदस्य संख्या। हमने 4 लिखा है, ऊपर से 4। उत्तर प्रदेश पहला, दूसरा नंबर महाराष्ट्र, 3 नंबर पश्चिम बंगाल, 4 नंबर बिहार। हमने कहा था उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा 80, 48 कहाँ पे है? महाराष्ट्र। 42 कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। 40 कहाँ है? बिहार में है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूनतम की। न्यूनतम सर मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम तीनों स्थान पे कितना है? एक एक सदस्य संख्या कहाँ पे है? लोकसभा सदस्य संख्या है। ये रही बात लोकसभा की, इसकी लोकसभा की। और हमने बताया इसके साथ साथ लगभग फैक्ट हो गए हैं। अब बात कुछ कर लेते हैं कि लोकसभा के पावर, जैसे लोकसभा अध्यक्ष का पावर क्या होता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है कि जैसे मान लो कोई कानून बन रहा है, उसमें आधे लोग, ठीक आधे, जैसे हमने कहा 200 लोग समर्थन में हैं, 200 लोग कहा है कि उसका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे समय पर जब मत क्या हो जाए, मत बराबर की अवस्था में हो जाए, कोई कानून बन रहा है, वहाँ पर मत मतलब कानून बनने के लिए समर्थित लोग और असमर्थित लोग दोनों बराबर हो जाएं, तो ऐसे कंडीशन में निर्णायक मत किसका माना जाता है? लोकसभा अध्यक्ष का माना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष जिसको सपोर्ट कर देगा, जिसको एक्सेप्ट कर लेगा, वही उसी का कानून क्या हो जाएगा? माना जाएगा। ये हो गया इनका पावर, ये हो गया। और ये कहाँ, किस अनुच्छेद में लिखा गया है? ये किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 100 में। आर्टिकल नंबर 100 में यही लिखा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत, जिसको ये अपना मत दे देगा, वही कानून मान लिया जाएगा। और आर्टिकल की हम बात कर लेते हैं, और इसको हम कई बार हम बोले भी हैं, सरला, ये इसका कोड है। सरला हमने कहा संसद 79, 80, 81। हमने कहा संसद किस में है? आर्टिकल नंबर 79। और हमने कहा लोकसभा की बात, लोकसभा किस में है सर? वहाँ देख रहे होंगे ये आर्टिकल नंबर कहाँ पे है? आर्टिकल नंबर 81 में है। अब बात कर लेते हैं राज्यसभा की, हम बात करेंगे राज्यसभा सर किस में है? देखिए 2 नंबर पर राज्यसभा, 3 नंबर पर लोकसभा। राज्यसभा किस में है सर? आर्टिकल नंबर 80 है। तीनों के आर्टिकल भी यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से 4-5 आर्टिकल आपके फाइनल हो रहे होंगे। लोकसभा की बात सर 81 में कही गई है, संसद की बात सर 79 में कही गई है, लोकसभा की बात कहाँ? लोकसभा की बात 81 में और राज्यसभा की बात 80 में कही गई है। अब एक चीज़ और आता है यहाँ पे, राष्ट्रपति की बात सर 52 में कही गई है। और लोकसभा अध्यक्ष की बात कहाँ कही गई है सर? आर्टिकल 100 में कही गई है कि इसका पावर जो है 100 में बताया गया है। तो ये बात हो गया। हमने यहाँ भी लिख देता हूँ कि इनकी बात कहाँ कही गई है सर? 52 में। ये चीज़ हो गई। अब आप एक इसकी शॉट लेंगे अगर जिनको ज़रूरत है। इसके बाद हम चलेंगे राज्यसभा की बात हम करेंगे, ठीक? तो ये बात हो गई। अब आप एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ से हम एक स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। हम इसका कंपेयर करके इसका अध्ययन हम करेंगे, दोनों में कंपेयर करके हम अध्ययन करेंगे। अगर लोकसभा आपको समझ में आ रहा होगा तो राज्यसभा के 10 मिनट का वो है, 10 मिनट में पूरी राज्यसभा आपके दिमाग में हो जाएगी, ठीक है? देखेंगे। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं राज्यसभा की, इसकी राज्यसभा की हम बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं सर, अगर इनको प्रथम सदन कहा जाता है और निम्न सदन कहा जाता है, इनको अस्थायी सदन कहा जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है? ये भी पूछा गया है। इनको अस्थायी सदन कहा जाता है, क्या? अस्थायी सदन, उच्च सदन, एवं द्वितीय सदन। ये तीनों नाम आप दिमाग में रखें, तीनों पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। पूछा जाता है अस्थायी सदन किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है?
राज्यसभा। उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा। द्वितीय सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा। या राज्यसभा को कहा जाता है अस्थायी 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 सदन। ये बात हो गई। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमने बात किया इनकी स्थापना की, तो सबसे पहले स्थापना राज्यसभा का हुआ था, तब जाके किसका हुआ था? लोकसभा का हुआ था। इनका 3 अप्रैल 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन पहला जो राज्यसभा चला था मई में चला था, मई 1952 पहली। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, पहली राज्यसभा मई 1952 में चली थी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 3 नंबर में कि अगर किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर किसी को सदस्य बनना है तो क्या करना होगा? इनको फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो वह व्यक्ति 30 वर्ष की आयु क्या कर लिया हो? पूरी कर लिया हो। कितना? 30 वर्ष की आयु क्या कर लिया हो? पूरी कर चुका हो। दूसरी बात भारत का क्या हो? नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। तीसरी बात किसी लाभ के पद पर ना हो। ये तीनों बेसिक चीजें हैं। 30 साल का मिनिमम उसकी है, 30 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। सर इसमें हमने जब पढ़ा था हमने कहा था ये इसमें मिनिमम एज 25 वर्ष है, सर इसमें 30 वर्ष है। ये बात हो गई। यहाँ से हम बात कर लिए इसकी। 4 नंबर पर हम क्या बात करेंगे? इनका वेतन। सर इनका वेतन वही है। कितना? 2 लाख रुपए। कितना? 2 लाख रुपए। वेतन कितने होंगे? 2 लाख रुपए। सर वेतन की बात कहाँ की गई है? सर अनुसूची नंबर 2 में। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, अनुसूची नंबर 2 में कही गई है ये बात। 5 नंबर हम क्या बोलेंगे? इनका जो मतदान होता है सर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष मतदान होता है। सर अप्रत्यक्ष मतदान माने हम किसी को चुनते हैं, वो जाके इनको चुनता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष मतदान। जबकि हमने इसमें लिखा था क्या? इसमें ठीक जनता डायरेक्ट इनको चुनती है, इसमें प्रत्यक्ष मतदान होता है, इसमें अप्रत्यक्ष मतदान होता है। अब बात कर लेते हैं सर अधिकतम सदस्य संख्या की। अधिकतम सदस्य संख्या सर, अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। क्या हो सकती है? 250। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? कितना सर? 250। अब बात आती है सर 250 तो होती है, लेकिन इसमें से 238 कहाँ होते हैं? ये क्या होते हैं? डायरेक्ट निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। और 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। मनोनीत होते हैं। और इनको मनोनीत कौन करता है सर? राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। अब सर जो 12 लोग ऐसे मनोनीत होते हैं वो क्या होने चाहिए? या तो कला के क्षेत्र में, या विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ये सब क्या होने चाहिए? निपुण होने चाहिए, प्रख्यात होने चाहिए, अच्छा अनुभव होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को किसके निगाह में होना चाहिए? राष्ट्रपति की निगाह में। अगर ऐसे लगे कि राष्ट्रपति की निगाह में आप साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम करते हो, खेल के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हो, खेल के क्षेत्र में काम कर रहे हो, संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों में आप निपुण हैं, तो राष्ट्रपति ऐसे 12 लोगों को प्रति मतलब राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर देता है। इस प्रकार से 238 प्लस 12 ऐड कर दोगे तो मैक्सिमम सदस्य संख्या सर 250 हो जाती है। ये हो गई अधिकतम सदस्य संख्या। और ये पूछा जाता है कि राज्यसभा में मैक्सिमम राष्ट्रपति कितने लोग को मनोनीत करता है? सर 12 लोगों को। पहले पूछा जाता था लोकसभा में सर 2 करता था, और वो सिस्टम हट गया, और संवैधानिक संशोधन 104 नंबर से उनको हटा दिया गया है।
लेकिन ये जो 12 नंबर का है ये हटाया नहीं गया है, ये 12 लोग मनोनीत होंगे। इसमें एंग्लो इंडियन 2 सदस्य ऐसे होते थे, एंग्लो इंडियन को नियुक्ति किया जाता था, लेकिन इसमें कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में अच्छे अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। ये हो गए, इतनी बातें यहाँ पर हमने कर ली। अब हम बात अध्यक्ष की करेंगे, पहले अध्यक्ष कौन थे, ये सब की हम बात करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और हम देखेंगे, ये जो लोग मनोनीत होते हैं इसमें एक व्यक्ति था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़े हिंदी साहित्यकार थे, उनको नियुक्त किया गया था कहाँ पे, सभापति के रूप में। इनका जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति बोलते हैं। ये हो गया। अब जैसे हमने कहा था लोकसभा जब हम पढ़ रहे थे हमने लोकसभा अध्यक्ष बोला था, लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है सर? ऐसा नहीं होता कि यही चुन देते हैं, जैसे लोकसभा में होता है, लोकसभा में अध्यक्ष को लोकसभा सदस्य ही चुनते थे, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति किसकी अध्यक्षता करता है? राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। और राष्ट्रपति इसमें उपराष्ट्रपति के अलावा उपसभापति नियुक्त कर देता है। इसमें इसके अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। अर्थात हम तुमसे पूछें कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है तो आंसर होना चाहिए उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति के अलावा इसके कुछ सहयोगी के रूप में उपसभापति बना दिए जाते हैं। कौन? उपसभापति बना दिए जाते हैं। इतनी बात हम कर लिए। अब हम बात एक एक करके करेंगे, इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे सदस्य संख्या की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, ताकि ऐसे लोग भी हमारे समाज में हैं जो इनसे वंचित हो जा रहे हैं। कम पैसे होने के कारण, पैसा नहीं है, पैसा ना होने के कारण ज्ञान से वंचित हो जा रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों तक हम लोग पहुंचना चाहते हैं। हम लोग का जो मेन मोटिव है यही है कि उन तक पहुँचें। तो इसके साथ आप पढ़ें, इसके साथ शेयर भी करें, ताकि उनके तक वीडियो पहुँचे। अब आगे देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे अब कि राज्यसभा जैसे लोकसभा संचालित होती है वैसे राज्यसभा भी संचालित होती है। क्या? वैसे राज्यसभा भी संचालित होती है, और इसको संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? अध्यक्ष की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ इसको अध्यक्ष ना बोल करके हम दूसरी भाषा में इसको बोलते हैं सभापति। क्या? सभापति या सभापति क्या बोलते हैं? सभापति। और ये सभापति कौन होता है सर? देश का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है सर? देश का उपराष्ट्रपति होता है। कौन है इसमें? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू देश के राष्ट्रपति कौन है सर? वेंकैया नायडू है। ये हो गया इस समय। अब तुमसे ये पूछ ले हम कि ये बताओ कौन से नंबर की राज्यसभा चल रही है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा? गलत होगा। ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भंग नहीं होता है, इसमें संख्या यूज नहीं होगा। जबकि अगर पूछें कैसरी नंबर की लोकसभा चल रही, तो आपका आंसर होगा सर 17वें नंबर। अगर हम पूछें ओम बिड़ला किस नंबर के अध्यक्ष हैं, तो आप बोलोगे 14वें नंबर के। लेकिन अगर हम पूछें 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तब भी आंसर आपका ओम बिड़ला ही होना चाहिए। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं वर्तमान में सर वर्तमान में अध्यक्ष कौन है या सभापति कौन है सर? वेंकैया नायडू। कौन है? वेंकैया नायडू। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं सर प्रथम सभापति कौन थे? प्रथम सभापति कौन थे? बताइए कौन थे? यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली
सर्वपल्ली राधा कृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि पहले उपराष्ट्रपति वही थे, इसलिए पहले सभापति कौन होंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हो गया। अब हम सदस्य संख्या की बात कर लेते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या एक तो हो गई। मैक्सिमम की हम बात कर लेते हैं। मैक्सिमम में हमने यूपी की बात किया, दूसरे उसमें हमने कहा था महाराष्ट्र या मार, तीसरे हमने कहा था पश्चिम बंगाल ना, वेस्ट बंगाल, यहाँ मैं लिख देता हूँ WB, वेस्ट बंगाल। और 4 नंबर हमने कहा था बिहार। कौन? बिहार। कितने लोगों को हमने बताया था, इतने लोगों को यहाँ भी बता देते हैं। अब देखिए यूपी में सर सबसे ज़्यादा कितनी सीटें हैं? राज्यसभा सीटें 31 हैं। सर महाराष्ट्र में सर कितनी हैं? 19 हैं। सर पश्चिम बंगाल कितनी है? 16 हैं। बिहार में सर कितनी है? 16 हैं। कितनी है? ये हो गया। यहाँ पे कितनी है? 31। महाराष्ट्र में सर 19, पश्चिम बंगाल में सर 16, यहाँ पे कितनी है? बिहार में सर 16। ये हो गए राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य संख्या कहाँ है। अब बात आती है राज्यसभा, तो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, कोई भी चीज पूछे मैक्सिमम सदस्य संख्या कहाँ है, तो आपका 1 आंसर होगा यूपी। ठीक, चाहे हम लोकसभा की बात करें, चाहे विधानसभा की बात करें, चाहे राज्यसभा की बात करें, चाहे विधान परिषद की बात करें, चारों में मैक्सिमम सदस्य संख्या कहाँ है? यूपी की है। ठीक, ये हो गया। अब बात आती है मिनिमम की। सर मिनिमम में कौन है? मिनिमम में जैसे हम कहें, जैसे नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, कुछ जगह तो क्या है 0 सीटें हैं। ठीक, यहाँ मिनिमम की बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं राज्यसभा सदस्य संख्या 0 है। ठीक, इसको हम मिनिमम बात नहीं करते। ये हो गया। मैक्सिमम आप याद रखिए कि मैक्सिमम सदस्य संख्या मैक्सिमम कहाँ पे है? सब ज़्यादा यूपी में है, दूसरे नंबर पे सर महाराष्ट्र में है, 3 नंबर में कहाँ है सर? बिहार को सर वेस्ट बंगाल, और 4 नंबर में सर क्या है? बिहार। कहने का मतलब इन्हीं 4 स्टेट का धमाल राज्यसभा में है और इन्हीं 4 स्टेट का धमाल लोकसभा में भी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये 4 स्टेट चाहें जो कानून हो उसको क्या कर सकते हैं? अपने दम पे बना सकते हैं। तो इसीलिए हर लीडर का दिमाग हमेशा कहाँ केंद्रित होता है? बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश पर, और ज़्यादा करके कहाँ से? उत्तर प्रदेश। और यही रीज़न है कि उत्तर प्रदेश का एकलौता ऐसा राज्य है यूपी जो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिया है, इसी कारण से। ठीक, तो यूपी 5 प्रधानमंत्री केवल यूपी से हुए हैं। ठीक, ये हो गए, इतना चीज़ें हो गई। और हमने कहा था कि इसमें अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। सर वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं और प्रथम कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। ये हम बात यहाँ से कर लीजिए। ठीक, अब एक चीज़ और हम यहाँ से देखना चाहेंगे, इनकी जो एज होती है सर हम देख चुके हैं 30 वर्ष। हम यहीं से क्वेश्चन ले रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? अब आप एक चीज़ यहाँ देखिए, ऑप्शन हो जाएगा 25, दूसरा 30, 35 और यहाँ पे ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि लोकसभा में जो सदस्य संख्या सदस्यों की मिनिमम एज कितनी होती है? 25, और इसमें कितनी होती है? 30 वर्ष। तो क्या होता है, चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, कितने लोग इस क्वेश्चन को सही करते हैं। आप कमेंट करिए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देखें, पहला ऑप्शन 25, दूसरा ऑप्शन 30, तीसरा ऑप्शन 35, 4 नंबर ऑप्शन ऑल ऑफ एबव, मतलब ऊपर दिए गए सभी। और जहाँ तक हम अपने डिस्टाफ में देख रहे हैं
आंसर लोग कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग का आंसर गलत आ रहा है। 25% बच्चे केवल आंसर सही कर रहे हैं, जो कितना है 25। इसका सही आंसर 25 वर्ष है। क्यों ये क्यों होता आप समझ जाइए कि आपको हमने बताया था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 2 शर्तें हैं। प्रधानमंत्री या तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए या तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है तो राज्यसभा का सदस्य होगा, तो क्लियर हो गया। तो राज्यसभा में मैक्सिमम या सॉरी मिनिमम एज कितनी है 25 30। लोकसभा या तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। इसमें मिनिमम एज कितनी है सर 30 वर्ष है। इसमें मिनिमम वर्ष कितनी है सर 25 वर्ष है। मान लेता हूँ कि जो प्रधानमंत्री बने या बन रहा है वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, तो क्या होगा, राज्यसभा का सदस्य उसको बनाना अनिवार्य है। उस कंडीशन में तो इसका एज 30 वर्ष होना चाहिए सर। हाँ मान लिया मैंने, इसका 30 वर्ष होना चाहिए। लेकिन हमने कहा कि वो चुनाव लड़ा था और चुनाव जीत गया है, लोकसभा का सदस्य है, उस कंडीशन में इसका एज कितना होना चाहिए 25 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि अगर लोकसभा का सदस्य हो तो राज्यसभा का नहीं बन पाओगे, दोनों में से किसी एक का सदस्य बनोगे। तो अगर राज्यसभा का होगा 30, लोकसभा का होगा तो 25, और उसके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अगर हम कहें 30 भी हो सकता है 25 भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ लगाया है न्यूनतम कितनी होनी चाहिए।